इन्हें नरस लाई गई, उठा के बदल के लेटा ले गई दूसरी लड़की। न्यूज, बहू ने सास को फोड़ा। आज हमारे पतिदेव ने कितना अच्छा आटा मारा है। की स्पीड तेज करके हम जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते पे ना जाके किसी दूसरे रास्ते में चले गए, डर के मारे कहा कि भाई तुझे तो मंत्र वगैरह आते हैं पढ़ने, तू पढ़ दे। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल साक्षी ज्योति बाबू पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइज, कल का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया था और पूजा जो पंडित जी ने कराई वो बहुत ही अच्छी कराई। मन को बहुत शांति मिली और घर में बहुत ही अच्छा एकदम पूजा पाठ का माहौल हो गया था। और शाम को खाना भी लोगों को बहुत पसंद आया जो प्रसाद के तौर पे वितरण हुआ था। तो हो रही है सुबह की सफाई। जितना फैल गया था कल कूड़ा, आज सफाई हो रही है। कल दावत हुई थी क्योंकि घर पे दिखाते हैं, फैला हुआ तो बहुत है। आग जला दी, ये टायर को जला दिया। ये लोग लेने नहीं आए अभी तक हैं, सामान लेने नहीं आए अभी तक। दावत तो हो गई, अब दावत के बाद की सफाई करना बहुत कठिन है। अब वही करना ही वही मम्मी। वही कर रहे हैं, क्या करें, लग गई। वो का आग लगाया है। हाँ फ्रेंड्स, हम आए हैं अपने घर और घर पर देखा तो हमारी नानी जी भी आई हुई है, हमारे बच्चों की परनानी। तो नानी बता रही है कि तुम्हारी बेटी इतनी शैतान नहीं है जितनी तुम शैतान थी। हाँ बताओ नानी, हम क्या करते थे बचपन में? रोती थी, चुपाए नहीं चुपती थी है। अच्छा, और क्या कहता है, इनका मम्मी को नहीं छोड़ती थी? जन्म हुआ तो इन्हें नरस लाई गई, उठा के बदल के लेटा ले गई दूसरी लड़की है। तो कही कि ये हमारी नहीं आएगी, तब इन्हें लेके आई। मुझे बदल दिया नर्स ने, तो फिर चेंज करा गया। पता कैसे चली कि बदल गई लड़की? इनने कही नहीं था ना, कही ये हमारी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, टैग लगा हुआ था जिसमें लिखा होगा नाम वगैरह ना, मदर का नेम। हाँ, अनीता की बेबी तो मैं कैसी थी नानी देखने में? बहुत सुंदर, बिल्कुल चाइनीज गुड़िया। हाँ, ये भी चाइनीज गुड़िया हुई थी, अभी ये पता नहीं कैसी हो गई है। बहुत सुंदर थी। और ये जितना परेशान करती, क्या करती थी इतना परेशान? इतना नहीं करती थी, करती थी। और रोती कैसे थी? मोबाइल आए के जैसे जे रोती है। दुम। हाँ, तो इसके आधे गुण तो आए हैं मेरे, लेकिन मुझसे ज्यादा शैतान अब जे निकली है। इतनी नहीं थी मैं शैतान। अब मम्मी तुम क्या बत तरफ एक दरवाजा था, तो मम्मी कहती थी तुम पीछे से निकल जाओ, सामने से जाओगी तो ये जाने बिल्कुल नहीं देगी। ये तो उसके बावजूद भी बहुत रोती थी और मम्मी परेशान हो जाती थी हमारी से छिपाते छिपाते। वैसे ही इसकी लड़की है, देखो कैसे मुस्कुरा रही है कि हाँ कितनी खुश हो रही है। ये कुछ इसलिए हो रही है कि मेरी मम्मी की बुराई हो रही है। ऊंचाई नहीं छोड़ती थी, लैट्रिन बाथरूम। पर नानी हर किसी को नहीं मिलती है, इन लोगों को मिली है तो पता ही नहीं है इन्हें अभी कि पर नानी के साथ खेल लें खेल लें खेल लें। हमें तो अपनी परनानी की शक्ल भी नहीं मिली देखने को। मामा ये क्या है, शहद जैसा लग रहा है? तुम बताओ क्या है ये? आप बताओ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये है। वो है रसगुल्ले का जो रसा बसता है। चीनी का अच्छा। घोल कह रही हो? हाँ, चीनी का घोल भी नहीं है। और बताओ और क्या हो सकता है? शहद ही है तो ये बैग। ये शहद है, मैं बता रहा हूँ ये है। मैं छत पे से ऊपर लेके, छत तुम्हें पता नहीं है, ये कमरे में रखा हुआ था ऊपर वाले। हमारे हाँ, ये है कचौड़ी बना हुआ रिफाइंड। इसकी कचौड़ी निकली थी ना कल की दावत में, तुम लोगों को पता ही नहीं था इतना इतना तेल बच गया। ये इतना सारा तेल बच गया ये, तो ये छान रहा हूँ मैं। छानने के बाद ये यूज़ में आ जाएगा ना। ये उसमें असल में हीट बहुत होती है, जब चूल्हे पे हीट लगती है ना तो इसलिए काला पड़ जाता है तेल। बच गई। सॉरी सॉरी, देखो देखो, गलती से लग गई, बर्तन लगा दिए ब्रेकिंग ऊपर। न्यूज, बहू ने सास को फोड़ा। अरे ये गलती से हुआ है। मम्मी मम्मी, जहाँ पर मून काम कर रही हो वहाँ मत बैठो। लग गई क्या? हटो, हाँ खोपड़ी फूट गई। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मुझे हट जाते हैं जहाँ यहाँ पर से बच गया। माने माने अरे वो गलती से हुआ, वो यहाँ पे ये रखे ना पहले। फूट गो। क्या हुआ? जहाँ पर मून, जहाँ मून काम कर रही हो वहाँ मत बैठना। तो ये जा रही है बाहर। लो मिठाई खा लो, सर फूटने से बच गो। सर फूटने की खुशी में, मतलब बचने की अरे खुशी में। देखो 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 क्यों सच निकला, सच निकला। सर कह रही सर फूटने की खुशी में। मतलब सर बचने की खुशी में सास ने बांटी मिठाई। ले आओ ज्योति। हाँ फूटते फूटते रह गया ना।
मैं अभी इसलिए नहीं आ रहा, मेरी हालत खराब हो रही है। मैं काम समझवा रहा हूँ साथ में अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि कल असल में कल दावत हुई थी घर में, तो दावत की वजह से एक फंक्शन हुआ, काम बहुत था, तो जितना बचा कुचा सामान था इसमें जैसे बड़े बड़े पैकेट थे, जैसे मान लीजिए धनिया आ गया बहुत सारा पिसा हुआ, नहीं सामान सबके यहाँ बच जाता है, तो वही सेटिंग करवा रहे थे मम्मी के साथ में। तो करवाते करवाते इनने मम्मी को फोड़ दिया अभी। बच गए यार, फोड़ दिया। हाँ तो ये बचने की गलती से मिठाई हुआ है। हाँ, ठीक है। बाय। देखो आज हमारे पतिदेव ने कितना अच्छा आटा मारा है। किस किस के पति ऐसा आटा मार लेते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें जो बीच में गांठे हैं वो आपकी रोटी कभी नहीं बनने देंगे। मैं बता रहा हूँ। देखिए आटा मुझे मारना आता है बहुत अच्छा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जब बीवी है तो पति क्यों मार रहा है आटा। बताता हूँ, मम्मी भी है तो क्यों मार रहा हूँ मैं आटा, क्योंकि कल जो हलवाइयों ने आटा छोड़ दिया था ना, वो पत्थर हो गया पत्थर। अब ये बोले कि मेरी उंगली दर्द कर जाएंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मम्मी बोली बेटा हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। और आटा जो है हलवाइयों वाला, देखिए दिखाता हूँ बस ना, ये देखिए ये फ्रिज में से निकाल के लाए हैं, और ये बात ही अच्छा ये तो बता दो, देखो इधर देखो, क्या सच में पत्थर हो गया है? और क्या, बहुत बेकार आटा हो रहा है। बताओ। बहुत ही बेकार आटा हो रहा है, और ये मोटे आटे की बनती है ना, वो ये वेस्ट भी नहीं कर सकते इसे। इसलिए जान लगानी थी, केवल जान, तो जान लगाई मैंने इसमें आटे में। अब इसमें हंसी क्या उड़ा रही है पता है? ये मैंने ऐसे रख दिया आटा, वो हालांकि अच्छे से होता है आटा उड़ा हुआ। अब ये इतना मोटा आटा है, एक तो मैंने इतना मुलायम कर दिया ताकि दिक्कत ना हो हाथों में, तब भी सुनने को मिल रही है। देखिए काम में कोई खराब नहीं करता हूँ। देखिए ये आटा मैंने मारा है ना, देख लीजिए। ये तो हंसी उड़ाते रहते हैं सब मेरी लोग। तो गाइज अब बिट्टू सुनाने जा रहा है एक ऐसी कहानी जो बरेली के रामगंगा डैम की है, और रियल कहानी है। अभी मकर संक्रांति की ये कहानी है जो उसके साथ अभी घटित हुई है, और उस कहानी से जो शिक्षा मिलेगी वो हम आपको एंड में बताएंगे। आप ये कहानी सुनिए बहुत ध्यान से। चलो बिट्टू सुनाओ कहानी, हम सब बैठ के तुम्हारी कहानी सुनेंगे। मकर संक्रांति वाले दिन हम 3 दोस्त इकट्ठे हुए थे। हमने प्लान बनाया था कि हम जाएंगे फिनिक्स घूमने, क्योंकि हमारे पास करने को कुछ था नहीं, सिर्फ घूमने के। हम गए घर पे, मैंने मम्मी से पूछा कि हम चले जाए फिनिक्स, तो मम्मी बोली कि वो बहुत दूर है और रात भी हो गई है, इसलिए अब मत जाओ, किस दिन में चले जाना। और मम्मी ने कहा कि तापने के लिए लकड़ियां ले आओ जाकर के करगैना से। कितने बजे का टाइम? लगभग हो रहा होगा 10 बज रहा था। अच्छा ठीक है, फिर हम जाते हैं करगैना लकड़ियां लेने जलाने के लिए। वहां पे हम तीनों दोस्तों का प्लान बनता है कि आओ आगे तक चल रहे हैं घूमने। आगे तक जाते जाते हम पहुंच गए डैम पे। वहां तक बड़े कठिनाइयों से पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। ठीक है, फिर मेरा एक दोस्त कहता है कि आगे तक चल रहे हैं, देखते हैं क्या है आगे। आगे गए, आगे जाके फिर सामने हमने देखा कि एक चिता जल रही थी किसी की। फिर हम वो देख करके वापस आ गए वहीं जहां हम चढ़े थे। वहां पर आके मेरा दोस्त बोलता है कि हम फोटो शूट करते हैं। तो जो मेरा दोस्त अंशु है वो उसके फोटो खींच रहा था। करीब रात में 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे। तो वहाँ तो अंधेरा होगा ना? बहुत अंधेरा था, अंधेरा बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। वहाँ कोई रोकता नहीं है रात कोई में? नहीं रोकता। अच्छा। फिर वो उसके फोटो खींच रहा था और मैं साइड में डैम के नीचे, पुल के नीचे झांक रहा था। फिर वहां से मुझे डर लगा थोड़ा, तो मैं वापस आकर के वहीं खड़ा हो गया उन लोगों के साथ। जैसे ही मैं खड़ा हुआ वहां पे एकदम से किसी खौफनाक आवाज आई। खौफनाक नहीं तो वहाँ डैम में जब झाँक के देख रहे पानी था वहाँ? पानी वानी कुछ नहीं देखा मैंने, अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ अचानक से? पानी वानी देख रहे थे तो फिर? पानी वानी देख रहे थे, मुझे एकदम से डर लगा तो मैं पीछे को हट गया। पीछे को हटने के बाद जैसे ही मैं उन लोगों के पास गया, वहाँ पीछे वहीं से मुझे एक आवाज आती है बहुत डरावनी। वो सुन के मैं डर गया और मैंने उन लोगों से कहा कि यहाँ से चलो वरना कुछ होने वाला है। तो आवाज कैसी लगी? मतलब क्या आवाज लगी? जानवर? एकदम से जानवर, भूत, क्या कैसी आवाज लग रही थी तुम्हें? जानवर था, कोई जंगली जानवर ऐसा लग रहा था, या फिर कोई भूत वगैरह। अच्छा। और उसे सुन के बहुत तेज से गूज़बम्स आने लगे। उसके बाद में मेरा एक दोस्त है अंशु, उसने कहा कि कुछ नहीं है, हॉर्न मार दे रहा हूँ, अगर कोई जंगली जानवर होगा तो वो चले जाएगा। उसने हॉर्न मारा और जैसे ही बंद किया वैसी आवाज और तेज हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि अब कुछ होने वाला है इसलिए यहाँ से चलो। हम जैसे ही वहां बैठ के गाड़ी पे आगे बढ़े, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी पहली बार। हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर हम जैसे ही हो गई, उसके बाद में थोड़ी देर बाद हमने किक वैक मारी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही पीछे जैसे ही मैंने देखा वहां मुझे कुछ खड़ा हुआ दिखा।
और ऐसा लग रहा था कि वो हमारे तरफ को बढ़ रहा है। तो हम लोग ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली। गाड़ी की स्पीड तेज करके हम जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते पे ना जाके किसी दूसरे रास्ते में चले गए, डर के मारे भटक गए। और वो भी रास्ता आगे से बंद था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तुझे तो मंत्र वगैरह आते हैं पढ़ने, तू पढ़ दे। कह रहा भाई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। वो भी घबरा गया इतना? वो भी घबरा गया, जबकि उसके गले में रुद्राक्ष की माला और वो ये कथा वगैरह करता है। ये सब करने के बावजूद वो इतना डर गया था। तो यानी कि वो बहुत डरावना सीन हो गया है। डरावना सीन था। तो चलिए, ये सोच रहे थे कि कैसे भी घर पहुंच जाए। हाँ, पीछे पीछे भूत आ रहा था भागता हुआ। तो कुल मिला के इससे तुमने क्या शिक्षा ली कि रात में नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी? कहीं नहीं जाना चाहिए, अनजान जगहों पर और सुनसान जगहों कभी नहीं जाना चाहिए। घर वालों ने ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पानी हो। रात में पानी बहुत भयानक होता है रात में, और पानी के आसपास ही ये चीजें ज्यादा मिलती हैं। ये मेरे सुनने में आया है। भाई वो होता है, क्या होता है जो सरकटा कहते हैं पानी में, वहाँ सरकटा भी शायद बताते हैं मिलता है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं, ये बताते हैं कि आदमी को अंदर ले जाता है पानी में खींच के। ये सुना है ऐसा फिलहाल। तो कुल मिला के शिक्षा क्या दे रहे हो दूसरे को लिए? शिक्षा क्या दोगे? कभी ना जाए और रात में कहीं सुनसान जगह ना जाए, घर वालों को धोखा देके भी ना जाए, है ना? गलती हुई, ये गलती हुई है ना तुमसे। चलो बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखो कभी गलती मत करना ऐसी कभी भी जिंदगी में। तो सौम्या आप जा रही हैं अपने घर एक दिन रुक कर। हमने कहा और रुक जाओ, लेकिन अब इनके एग्जाम आ रहे हैं और स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकती ज़्यादा। एक दिन की कर ली इनने एप्लीकेशन लगा के। दावत में तो अब कब आओगी सौम्या? अब पेपरों के बाद आऊंगी। तो अब इन्हें बुलाएंगे एग्जाम के बाद। कल ये आई थी दावत में, कथा में आई थी ये हमारे यहाँ, और इन्हें एक दिन जबरदस्ती रोका है। अब ये रुक नहीं देंगे तो ये जा रहेंगे। ये रहे तुम्हारे रुपए, पकड़ो, दोनों लोगों के हैं, ठीक है? ठीक। और बिट्टू भाई सब भी जा रहे हैं। अब जब घर पहुंच जाएंगे तब इनसे बात करेंगे। फोन कर लेना, ठीक है बेटा? जब भी निकले हेलमेट के साथ निकले, बिना हेलमेट के ना निकले घर से। क्योंकि ये घबरा चुके हैं भूत से। भूत से नहीं, मेरे साथ 2 किस्से और हो रखे हैं एक्सीडेंट वाले, इसलिए हेलमेट लगाएंगे तो आपके सिर की सेफ्टी रहेगी। इसलिए हेलमेट लगा के ही निकलिए, और हेलमेट भी फैशन वाला होना चाहिए जिससे लगाने का मन करे। बाय 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 बाय, नमस्ते बेटा। फोन करना पहुंच के, ठीक है? और आराम से जाना। बाय। तो गाइज आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।